भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा। और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बात इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी। अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है भी पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा करवाई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहे कि बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है, इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक करिए। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से।
दोनों, माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते सी देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया, उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव कुबेर का भंडार भर सकता है। देवाधिदेव महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव होना चाहिए। एक पत्र और है।